हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसए फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है हीट एंड एनर्जी, उसके पार्ट ए की थ्योरी हमने स्टार्ट कर दी थी। उस थ्योरी के अंदर या उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में बताया था। अगर आपने वो पर्टिकुलर लेक्चर मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, वहां पे क्लिक कर दीजिए और जो मेरा पुराना वीडियो है वो आप जरूर देख लें, ताकि आपको आज का जो वीडियो है वो समझ में आ जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में स्टडी किया था। अब उसी की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 1805 के अंदर टीसी होप्स ने एक बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट बनाया और उसी अरेंजमेंट का नाम बना होप्स अपरेटस। तो चलिए जल्दी से हम ये पहले अपरेटस को देखते हैं, फिर उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। ये है वो आपका अपरेटस। अब इस अपरेटस के अंदर क्या क्या है पहले हम उनको देख लेते हैं। देखिए, मेरे पास तो एक तो सिलेंड्रिकल जार हो गया यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है। उसके बाद हमारे पास है ट्रफ और उसके अंदर हमने डाला है अपना फ्रीजिंग मिक्सचर। अगर आपके मन में आ रहा है कि ये फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है, तो कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये आपका आइस है और आइस के साथ एक्चुअली सॉल्ट डाला हुआ है। अब आइस के साथ सॉल्ट इसलिए डाला जाता है ताकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो जाए। अब मेल्टिंग पॉइंट लो होने से क्या होगा कि ये जो बर्फ है जल्दी पिघलेगी नहीं, तो इसलिए हम ऐसा एक फ्रीजिंग जो मिक्सचर है वो हम यहाँ पे बनाते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर हम दो थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक थर्मोमीटर है, इसका नाम हम T1 दे देते हैं, दूसरा का हमारे पास T2 है। और उसके बाद हमारे पास, अच्छा हाँ, ये जो सिलेंडर है ये मेटालिक सिलेंडर है, बेसिकली कॉपर का बनाया गया था ये आपका। तो ये आपका क्या है, एक मेटालिक सिलेंडर है आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अपैरेटस। अब हम अपने ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जो ग्राफ बनाया है, जो हम बेसिकली यहाँ देख रहे हैं, वो आपका टेम्परेचर और टाइम के बीच में है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये दोनों का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। देखिए, अगर हम बात करते हैं पहले तो T2 की, पहले हम इस वाले की बात करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो हमारा 12 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका टाइम बीत रहा था, वैसे वैसे इसका जो टेम्परेचर है उसमें एकदम से ग्रेजुअली डिक्रीज आता है, मतलब वो एकदम से गिरना शुरू कर देता है। फिर तब तक गिरता है जब तक आपका ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये सारा का सारा हिस्सा आपका 4 डिग्री सेल्सियस का नहीं हो जाता। और जैसे ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यहां पर आकर ये लगभग आपका कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर आपका। उसके बाद, अच्छा, उसी दौरान क्या होता है, हम ऊपर वाले की भी बात कर लेते हैं। T1 में क्या होता है एक्चुअली में, जब तक इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आता, तब तक ऊपर वाले के टेम्परेचर में ज्यादा कोई चेंज नहीं आता आपका। फिर जिस पर्टिकुलर मोमेंट में ये 4 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाता है, उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होता है। ये लगातार डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन आराम आराम से डिक्रीज होता है। ऐसे नहीं कि जैसे एकदम से, तो यहां पे एकदम से आपका टेम्परेचर गिर गया, ऐसा नहीं। डिक्रीज यहां पर भी हो रहा है, लेकिन जब ये नीचे वाला 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो आपका गिरना शुरू हो जाता है थोड़ा तेजी से, एज कंपेयर टू इनिशियल वन, ठीक है। फिर 4 डिग्री सेल्सियस तक ये आपका गिरता रहता है, लेकिन अब देखो, ये वो बी पॉइंट है, ये वो बी पॉइंट है, मतलब ये दोनों को बता रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट देखने में आ रहा है कि जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो ये आपका टेम्परेचर अभी 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही था। उसके बाद क्या हुआ कि नीचे वाला तो कांस्टेंट हो गया, मतलब ये तो आपका लगभग कांस्टेंट हो गया, लेकिन ऊपर वाले का टेम्परेचर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस से भी डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर एट द एंड, जब इसका टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब जाके हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो ऑब्जर्वेशन है एटलीस्ट ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पीछे की
रीजन का, कि एक्चुअली में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से हमें इस तरह के जो बिहेवियर है वो दिखाई देता है। तो चलिए मैं पहले आपको उसके बारे में बताता हूं। देखिए, होता ये है कि जो ट्रफ है ना जिसके अंदर हमारे पास आइस डली हुई है, वो एक्चुअली में जो इतने एरिया का जो पानी है उसको क्या कर देता है, उसको ठंडा कर देता है। अब होता यह है कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर आपका डाउन होगा, वैसे वैसे ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब इसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इतना जो लेयर है आपके पानी का, वो आपका भारी होने की वजह से सिंक कर जाता है, मतलब ये नीचे चले जाता है। एंड ड्यू टू कन्वेक्शन, जो नीचे वाला जो है, जो आपका कम डेंसर वाला पानी है, वो क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है। मतलब ये हुआ कि ये जो ज्यादा डेंसिटी वाला पानी है, जो ठंडा पानी है, अपनी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये आपका नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये करता है, ये आपका ऐसे नीचे गिर जाएगा, और नीचे वाला जो आपका नॉर्मल वाटर है, तो वो क्या करेगा, वो आपका ऊपर आना शुरू कर देगा। तो इस साइकिल की वजह से, क्योंकि भारी है तो वो नीचे ही गिरेगा, तो नीचे वाले पोर्शन का जो टेम्परेचर है ना वो पहले डाउन होता है। इसी वजह से आप यहां देख सकते हो कि 12 से जब तक वो 4 नहीं आया, तब तक इसका टेम्परेचर लगातार डाउन होता रहा। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या हुआ, कि देखो इतना पोर्शन ठंडा होने की वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इसका कम हो गया। टेम्परेचर कम होने से क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो हैवी हो जाता है, वो नीचे सिंक कर जाता है, और नीचे वाले जो कम डेंसिटी वाला है वो क्या आता है, वो ऊपर आ जाता है। ये कन्वेक्शन हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से जब तक ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा नहीं पूरा का पूरा, तब तक ये चलता रहेगा ऐसे, तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहेगा आपका। क्लियर हो गया? गुड। उसके बाद क्या होता है, जब आपका जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने वाला होता है, जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा होता है, उस टाइम आपको पता है कि अगर आपका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो उस टाइम ये जो पानी है ये आपका एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। अब एक्सपैंड होने से क्या होता है कि जो इसकी डेंसिटी है, अब वो आपकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब मतलब ये कि अगर इतने पोर्शन की बात करूं और इसकी डेंसिटी क्या है, कम, तो हल्का होने की वजह से अब ये ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, अब क्योंकि ये हल्का है ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये वाला पोर्शन है इसकी डेंसिटी ऑफ कोर्स इससे ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ आएगी। मतलब अब कन्वेक्शन ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम हमें यह देखने को मिलता है कि अब ऊपर वाले का जो टेम्परेचर है वो आपका रिड्यूस होते 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 वो आपको कहां पहुंच जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आई होप आपको यह बात समझ में आई कि कैसे कन्वेक्शन दो जगहों पे यूज हो रही है। सबसे पहले मैं फिर से एक बार फटाफट बता देता हूं। ठंडा होने की वजह से जब तक इसका टेम्परेचर 12 से 4 तक नहीं आता, तब तक टेम्परेचर डाउन होने से डेंसिटी बढ़ती रहती है, हैवी होता रहता है, सिंक होता है, और नीचे की जो जो हमारी लेयर है, मेरे यहाँ पे पानी की जो लेयर है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, क्योंकि इसकी डेंसिटी है कम, तो ये ऊपर की तरफ आता है, तो एक कन्वेक्शन टेक प्लेस करता है। उसी तरह जब ये 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया, उसके बाद अगर इसके टेम्परेचर में फर्दर डिक्रीज देखोगे, तो जो इसकी डेंसिटी है वो आपकी कम हो जाती है। यही तो आपका एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है। तो एक्सपेंशन होने की वजह से डेंसिटी कम होगी, वो हल्का हो गया, हल्का होने से वो ऊपर जाएगा, अब ऊपर कन्वेक्शन टेक प्लेस करेगा, जिसकी वजह से आपका जो ये टेम्परेचर है वो रीच कर जाता है टिल 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमें पता है एक्चुअली में क्या देखने को मिलता है, मैं आपको ये बात मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर मैं यहां पर दोनों को इकट्ठे बनाऊं तो आपको ना और अच्छी तरह समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, कि जहां मैं बात कर रहा हूं टी टू की, तो क्या हुआ, एकदम से डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद ये आपका लगभग ऐसे कांस्टेंट हो जाता है, कब, एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं बात करता हूं T1 की, तो क्या होता है, वो लगातार डिक्रीज हो रहा, 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 ऐसे करके वो नीचे आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। ये जो पॉइंट है ना जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये वो पॉइंट है बेटा जब इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब डेंसिटी क्या होगी, पानी की मैक्सिमम होगी।
तो ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था ये समझना था। आई होप आपको इसकी ऑब्जर्वेशन और इसका जो पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टडी करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। देखिए, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे नेचर के लिए, खास तौर पे फॉर द एक्वेटिक लाइफ, वो है इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द एक्वेटिक लाइफ ड्यूरिंग अ वेरी कोल्ड वेदर। देखिए, मैं ना आपको एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ना, जब उसका टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, तो क्या होता है, ये जो पानी की सरफेस है ना, इसमें से जो हीट है वो रेडिएट होनी शुरू हो जाती है, ऐसे रेडिएट होनी शुरू हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है? रीजन ये है क्योंकि आपका विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, ये आपकी हॉट बॉडी है और ये जो एटमॉस्फेयर है, आपकी जो आसपास की जो सराउंडिंग है, ये आपकी कोल्ड बॉडी है। और देखो, आप अच्छी तरह जानते हो जो हीट है वो हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अच्छा, ऐसा होने से होगा क्या? अब इसमें से क्योंकि हीट निकल रही है तो इसका मतलब है कि इसका जो टेम्परेचर है वो आपका डाउन होना शुरू हो जाता है। बाकी अभी मैं आपको ये वीडियो प्ले करके समझाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बेटा क्या होता है हमारे पास इस केस में कि आपका, क्योंकि हीट मैंने कहा आपका रेडिएट होता है, तो रेडिएट होने की वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो आपका डाउन हो जाता है, जैसे कि हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसे लगातार आपका जो हीट है वो आपका रेडिएट होता जाएगा, और रेडिएट होने की वजह से क्योंकि उसका टेम्परेचर हमने कम कर दिया, तो कम होने से क्या होता है, मैंने क्या बताया था, कम होने की वजह से वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये आपका ज्यादा डेंसर हो जाता है, और डेंसर होने की वजह से वो जो पोर्शन है पानी का वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे वाला लेस डेंसर वाली जो पानी का लेयर है वो आपका ऊपर चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये कब तक होता है? ये तब तक होता है जब तक सभी लेयर्स का जो टेम्परेचर है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता। फिर अगर इसका टेम्परेचर फर्दर अगर रिड्यूस होगा, जैसे कि यहाँ पे अब 3 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर 4 से कम होता है तो ये आपका एक्सपैंड करता है, जैसे कि इस कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है। एक्सपेंशन से क्या होता है कि जो इसकी डेंसिटी है, क्या बताया था आपको मैंने, कि इसकी जो डेंसिटी है वो आपकी डिक्रीज कर जाती है, और क्योंकि उसकी डेंसिटी अब आपकी डिक्रीज कर रही है तो ये पानी अब नीचे सिंक नहीं कर सकता। तो अब ऊपर वाले का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे आपका लो होना शुरू हो जाता है। 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, और फाइनली आफ्टर सम टाइम अगर आप देखेंगे तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा। अब एक बार आपके आसपास के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इससे भी ज्यादा गिर गया अगर, तो आपको पता है कि आफ्टर 0 डिग्री सेल्सियस पानी जो है वो जमना शुरू हो जाता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, ये आपका ऊपर जो है फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मजे की बात पता क्या है? मजे की बात यह है कि जो आइस होता है वो एक अच्छा इंसुलेटर भी होता है हीट का, जिसकी वजह से 4 डिग्री सेल्सियस के जो नीचे लेयर्स है, अगर वो हीट को रेडिएट करना चाहेंगे तो भी वो जो हीट रेडिएशन है वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ट्रैप रहेगा, वो इससे बाहर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से नीचे वाले जितना भी पानी का जो लेयर है ना उसका जो टेम्परेचर वो हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। एंड यू नो दैट कि ये कितना इंपॉर्टेंट था एक्वेटिक लाइफ के लिए, अदरवाइज सब कुछ ही अगर जम जाता तो प्रॉब्लम क्रिएट होती। जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ वाटर पाइपलाइंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग अ वेरी कोल्ड नाइट। अब देखिए ये एक्चुअली होता कैसे है। एक्चुअली में क्या है, देखो कि हमारे पास क्या है, एक मैं यहाँ पे पाइपलाइन बना देता हूँ। अब इसके अंदर फ्लो कर रहा है आपका वाटर, ठीक है, इसमें वाटर आपका फ्लो कर रहा है। अब बात सिर्फ इतनी ही है कि जब मेरे अंदर के पानी का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो ये क्या करने लग जाएगा, ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। और एक्सपैंड होने की वजह से आप अच्छी तरह जानते हो कि ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा इन पाइप्स पे, और अगर ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस पाइप पे तो ये इन पाइप्स को क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा। और यही एक रीजन भी है क्रॉप के डिस्ट्रक्शन का। देखिए, आपको पता है बेटा कि अगर मेरे पास एक मैं लीफ बगर बनाता हूं तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर होती हैं छोटी छोटी कैपिलरीज, राइट? ये छोटी छोटी होती है ना, इनमें कैपिलरीज होती हैं।
इन कैपिलरीज के अंदर होता है पानी। अब अगर इसके अंदर पानी है और अगर इसका टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन टेक प्लेस करेगा, और उसी एक्सपेंशन की वजह से ये जो कैपिलरीज हैं ये बर्स्ट कर जाएंगे, मतलब जो क्रॉप है आपका खराब हो जाएगा। इसी चीज को बचाने के लिए जो फील्ड है ना, उस फील्ड में जहाँ पे ये एक्चुअली क्रॉप लगा हुआ है वहां पे हम पानी डाल देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो आसपास का एटमॉस्फेयर है ना उसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से डाउन नहीं होता, इसलिए हम फील्ड के अंदर ना पानी डाल देते हैं। और अगर टेम्परेचर ही डाउन नहीं होगा तो जो कैपिलरी है वो आपकी बर्स्ट नहीं होती, तो उसको क्रॉप को बचाने के लिए हम एक्चुअली ये करते हैं। आई होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पार्ट ए के जो बाकी के टॉपिक्स रह गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट और उसके रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंस है वो समझ में आ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसके जो नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।